स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। मतलब एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें किस तरह से डिवीज़न किए गए हैं, उसको हम लोग जानेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एटम में, वो सारी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री इसके बिना नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको हम लोग ज़रूर याद कर सकते हैं। याद क्या, हम लोग समझ लेंगे तो खुद ही अपने आप याद हो जाएगा। और ये एक तरह का गागर में सागर होगा और सारे ट्रिक से भरा होगा। और इन सारे ट्रिक को हम आपको एक एक करके बताएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जल्दी से हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये पहले समझें कि एटम है क्या। तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस का छोटा से छोटा टुकड़ा काट लीजिए, ठीक है। और वो सबसे छोटा टुकड़ा, अब उसके बाद आपको लग रहा है कि अब ये जो है कि अब डिवाइड नहीं हो सकता है, यानी कि वो स्मॉलेस्ट हम लोग रिपीटिंग यूनिट की बात कर रहे हैं जिससे कोई भी सब्सटेंस बना है। चाहे मार्कर की बात कर लें, चाहे हम ईंट की बात कर लें, हम चाहे किसी भी सब्सटेंस की बात कर लें, तो हर सब्सटेंस किसी न किसी रिपीटिंग यूनिट से बना होता है। किसी छोटे चीज़ आने की को बार बार रख करके वो बनाया गया होता है। तो हम उस छोटे पार्टिकल को ही हम एटम कह रहे हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कह रहे हैं। और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बार बार जोड़ करके वो कोई भी सब्सटेंस बनाया गया होगा। तो हम उसी स्मॉलेस्ट एटम की बात कर रहे हैं, पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हम लोग देखें कि यहाँ पर एटम जो होगा किसी भी सब्सटेंस का, एटम के दो पार्ट होंगे। एटम के कौन कौन से दो पार्ट होंगे, जरा हम लोग ये समझें। पहला पार्ट तो होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और दूसरा होगा सेल, सेल्स। न्यूक्लियस के में दो पार्टिकल होंगे, जैसा आप लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं, और नहीं जानते हैं तो आप लोग जाने यहाँ पर कि क्या क्या होगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, और सेल जो दूसरा पार्ट है वो सेल है। और सेल को फर्दर जो है कि फिर डिवाइड किया गया है किसमें, सब सेल में। तो यहाँ पर हम लोग देखें सब सेल, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कोई भी एटम है जो किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो बार बार वो एक दूसरे से जुड़ करके वो सब्सटेंस बना है, उसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कह रहे हैं। और एटम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, न्यूक्लियस और सेल्स। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, जैसे दो नेचर के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब सब सेल्स को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है सब सेल में। सब सेल को ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जरा उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें कि आखिर उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो यहाँ पर हम लोग उसका स्ट्रक्चर जरा देखें। यहाँ पर
तो हम लोग देखें यहाँ पर ये का एटम का स्ट्रक्चर जो है कि कैसा एक्चुअल में होता है। तो यहाँ पर एक एटम का स्ट्रक्चर हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि भाई एटम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूक्लियस और सेल्स। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसा ये एक एटम है, बीच के एटम के सेंटर में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये न्यूक्लियस इसको कह रहे हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो रहे हैं या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान दें। और दूसरा पार्ट है कि इस न्यूक्लियस के बाहर जो ये आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। ये आपका है टोटल सेल्स। अब यहाँ पर तो हो गया कि भाई न्यूक्लियस और सेल्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस और ये सेल्स। अब सेल्स को फर्दर फिर डिवाइड किया गया है सब सेल। तो अब यहाँ पर देखिए जो सेल को डिवाइड किया गया है सब सेल में, उसके डिवीज़न कैसे हैं। जैसे पहले में एक सब सेल डिवाइड किया गया है सेल को, एक सेल में एक ही सब सेल भी है। दूसरे सेल में दो सब सेल, तीसरे में तीन सब सेल, चौथे में चार सब सेल, पांचवें में पांच सब सेल, छठवें में छः, सातवें में सात, आठवें में आठ, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर फर्स्ट में अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेल ये है जिसमें एक ही सब सेल है एस सब सेल, और दूसरे में जो है कि एस और पी दो सब सेल हैं, ये आपका सेल है और ये दोनों सब सेल हैं। ये तीसरा आपका सेल है और तीसरे में तीन सब सेल हैं, एस पी और डी है, और चौथे में फोर सब सेल हैं, एस पी डी और एफ। तो ये आप लोग समझ गए कि एक एटम को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया, न्यूक्लियस और सेल्स। अब सेल्स को सब सेल्स में ये डिवाइड किया गया, लेकिन अलग अलग सेल में अलग अलग डिवीजन है। यानी फर्स्ट में एक सेल, दूसरे में दो सब सेल, तीसरे में तीन सब सेल, चौथे में चार, ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट में एस है, सेकेंड में यस और पी है, थर्ड में यस पी डी है और फोर्थ में यस पी डी एफ है। अब यहाँ पर सब सेल तो हो गया, अब सब सेल को ऑर्बिटल में डिवाइड किया गया है। अब ये जो सब सेल आप देख रहे हैं ये इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है और उस डिवीजन को हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल्स। तो सब सेल को किस में डिवाइड किया गया है, ऑर्बिटल्स। अब देखिए एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ब्लॉक्स होते हैं, इसका मतलब है कि एक खाना मान लेते हैं। और पी में अगर देखा जाए तो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 हो गए, एफ में 7 ऑर्बिटल्स हो गए। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ऑर्बिटल्स जो होंगे वो यहाँ पर हम दिखा दें अगर, तो एस सब सेल और ये पी है, ये डी है और एफ है। तो एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, और पी में कितने होंगे, 3, डी में कितने होंगे, 5, और एफ में कितने होंगे, 7। अब यहाँ ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ पर दो सब सेल में इलेक्ट्रॉन को भरकर दिखाया गया है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। इस बात को याद रखें कि एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल किसी का हो, चाहे एस का हो, पी का हो, डी का हो, एफ का हो, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो एस में 2, पी में भी देखिए सब में 2 ही रखा गया है, लेकिन अब चूंकि इसमें 3 ऑर्बिटल हैं इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। इसमें एक ही ऑर्बिटल है इसलिए 2, इसमें भी 2 होंगे, 2 2 2, इसमें 6 हो जाएंगे, है ना, इसमें भी 6, इसमें 10 हो जाएंगे, इसमें 10, और एफ में कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, क्योंकि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि ये सब सेल हैं, सब सेल में नंबर ऑफ ये ऑर्बिटल्स हो गए, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए, और इसी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जरा हम लोग 2-3 पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग जरा स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर कि पहला पॉइंट ये है कि सेल्स
को अगर हम लोग देखें, ये जो सेल्स हैं आपके, उसके बारे में ज़रा हम लोग देखें तो यहाँ पर है सेल्स, फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 और जितना तक चाहें उतना तक। अभी तो हम लोगों के पास 118 एलिमेंट ही ज्ञात हैं, नोन हैं। तो हम लोग तो पहले उतने के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, लेकिन अगर आप चाहें तो अगर 118 एलिमेंट्स आने की 118 एलिमेंट्स से जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नोन होंगे तब वहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। मान लीजिए 1000 एलिमेंट्स जो है कि नोन हो गए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आने के आप उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में सक्षम होंगे। बस आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं भाई, एटम को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो दो पार्ट में, न्यूक्लियस और सेल्स। तो सेल्स कितने हो सकते हैं, तो देखिए सेल्स कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 11 12 13 14, आप ऐसे ही इसको बढ़ाते चले जाइए, है ना भाई। जितने, वो तो डिपेंड करेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं, उसके हिसाब से ये बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग केवल अभी 4 दिखा रहे हैं, आप चाहें तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने इसी चीज़ को यहाँ पर बढ़ा करके लिया है कि वहाँ पर हमने 4 दिखाया यहाँ तक, लेकिन अब नीचे हमने 7 तक आपको दिखाने की कोशिश हमने किया कि अगर यहाँ पर सेल्स, पहला सेल होगा तो उसमें नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे, ज़रा हम उसकी बात कर लें। तो नंबर ऑफ सब सेल अगर देखा जाए तो फर्स्ट में कितने होंगे, तो एस में कितने होंगे, 1 होंगे क्योंकि एस सब सेल है। सेकेंड में कितने सब सेल होंगे, एस और पी, इसमें 2 सब सेल होंगे। और यहाँ पर थर्ड में देखा जाए तो 3 सब सेल होंगे, 3 सब सेल एस पी डी होंगे, यानी कि यहाँ 3 सब सेल हैं। और फोर्थ में देखा जाए तो एस पी डी एफ होंगे, 4 सब सेल यहाँ पर होंगे, इसमें 3 इसमें 4। अब यहाँ पर फिफ्थ सेल में कितने सब सेल होंगे, यहाँ एस पी डी एफ जी होंगे, तो कितने हो गए, 5 हो गए। और यहाँ पर अगर देखा जाए सिक्स्थ में तो देखा जाए एस पी डी एफ जी एच हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 6 हो गए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ऐसे ही 8 9 10 आगे बढ़ता रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग इतना हमने ले लिया, फिर आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया कि ये फर्स्ट सेल को हम के सेल या एल सेल, एम एन ओ पी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान दें। तो यहाँ पर ये हो गया कि नंबर ऑफ सब सेल, के सेल में कितने होंगे, एल में कितने, एम एन ओ पी क्यू में कितने नंबर ऑफ सब सेल होंगे और कौन से सब सेल होंगे, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर रही बात कि इसमें कितने जो है कि ऑर्बिटल्स होंगे। अब ज़रा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ज़रा ऑर्बिटल को हम लोग समझें तो इसी को हम लोग सेकेंड पॉइंट लेते हैं। ऑर्बिटल में हम लोग देखते हैं कि कितने सबसेल में, किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें कि सब सेल हम लोगों का है एस पी डी एफ जी एच आई जे, है ना, इस तरह से जो है कि सब सेल होंगे। तो ये तो हो गया हम लोगों का सब सेल। ये जो देख रहे हैं ये सारे सब क्या हैं, सब सेल हैं। जैसे जैसे सेल बढ़ता जाएगा उसमें नंबर ऑफ सब सेल भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। अब मान लीजिए कि ये सब सेल तो मालूम हो गया। अब हमको देखना है कि उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे। जैसे पी सब सेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल है, पी में 3 है, डी में 5 है ना, एफ में 7 है, एस में 1 है। तो ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं जरा वो देखें कि कितना होता है। तो यहाँ एस सब सेल है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 होंगे। पी में कितने होंगे, अब इसमें 2 जोड़ दीजिए, 3 हो जाएंगे। फिर डी में कितने होंगे, इसमें 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ते चले जाइए। अब इसमें 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएंगे, तो इसमें 5, फिर 2 इसमें जोड़ दीजिए,
7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ दीजिए, 13, फिर 15। तो यहाँ पर ये सब सेल हो गए और उसमें ये नंबर ऑफ क्या हो गए, डी में 5, एफ में 7, जी में 9, एच में 11, आई में 13, जे में 15, है ना। इस तरह से क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब उसमें हम लोग ये देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जरा वो देखा जाए। अब फर्स्ट अगर देखा जाए सब सेल में, तो एक ऑर्बिटल, और हमने आपको बता रखा है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो s का हो, चाहे p का हो, चाहे d का हो, चाहे f का हो, या किसी का भी ऑर्बिटल हो, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं। तो जरा यहाँ पर देखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम इसमें s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। अब यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक में 2, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6। इसमें 5 ऑर्बिटल हैं, एक में 2, तो 5 ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, 10। अगर हम यहाँ पर देखें तो अंतर कितने का आ रहा है, देखिए 2 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो 6, इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो 10, इसमें 4 अगर हम जोड़ दें तो 14, इसमें अगर 4 जोड़ दें तो 18, अगर इसमें 4 जोड़ दें तो 22, और इसमें 4 जोड़ दें तो 26, और इसमें 4 जोड़ दें तो 30। ये आ गया नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें 9 ऑर्बिटल हैं, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, 7 है तो 14, 9 है तो 18, 11 है तो 22, 13 है तो 26, 15 है तो 30। ये आ गया हम लोगों का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखें कि यहां पर थर्ड पॉइंट में यहां हमने ले लिया सेल्स। सेल्स कौन कौन सा है, देखिए एटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, न्यूक्लियस, और ये हैं आपके सेल्स। अब जैसे ये है फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे, है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। तो इस तरह से सेल बढ़ता जाएगा, वो आपको डिपेंड करेगा कि भाई कितने एलिमेंट्स नोन हैं, उसके हिसाब से आप जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इस तरह से बढ़ता जाएगा, ये अपने दिमाग में बैठा लें। तो ये है सब क्या, सेल्स हैं। तो ये सेल है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये KLMN इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया सेल्स। उसमें सब सेल्स कौन से होंगे, फर्स्ट में केवल S सब सेल है, सेकंड में S और P है, थर्ड में S P D है, चौथे में S P D F है, फिफ्थ सेल में कौन कौन से सब सेल हैं, S है, P है, D है, F है, G है। सिक्स्थ सेल में होंगे S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल, G सब सेल, H सब सेल होंगे। सेवन्थ सेल में कौन कौन से सब सेल होंगे, S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल, G सब सेल, H सब सेल, I सब सेल, इस तरह से होंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को मालूम हो गया कि भाई सब सेल ये होगा। अब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग देख लें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, तो मैक्सिमम हम लोग ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखे जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को हम दिखाएंगे कैसे, तो आप हमेशा जो सब सेल होते हैं उनके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को उनके सब सेल के सिंबल के ऊपर पावर के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर है A, तो A के पावर 2 लिखना, तो ऐसे लिखेंगे, A के ऊपर 2 लिखेंगे। तो ये हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपोर्ट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग उस सब सेल के ऊपर हम
पावर के रूप में लिखते हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा। तो जरा हम लोग देखें यहाँ पर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को अब हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे p के पावर में क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अगर यहाँ पर 5 होता तब यहाँ 5 लिखते, 4 इलेक्ट्रॉन ही केवल होता तो यहाँ पावर में 4। तो यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हम लोग उस सबसेल में रख सकते हैं। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख लें और बाकी तो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन इसके पावर हम लोग लिखते चले जाएंगे। वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उस सबसेल में दिखाया जा मतलब कि शो किया जा रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि S में मैक्सिमम कितना रखा जा सकता है, 2, P में कितना 6, D में कितना 10, F में कितना 14। अब देखिए सब में कितने का अंतर है, 4 4 4। तो अब 4 सब में बस केवल जोड़ते जाइए, तो यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ पर 22, यहाँ 26, यहाँ 30। तो ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर इन सबसेल में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 30 तक हो सकता है, इसमें 1 to 26 तक, और इसमें 1 to 2, 1 to 6, 1 to 10, 1 to 14, 1 to 18, 1 to 22, 1 to 26। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रखे जा सकते हैं इन सबसेल में। अब ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे रखेंगे। अगर उसके नंबर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे और उसके सबसेल के ऊपर पावर के रूप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख देंगे। वो ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। क्लियर। अब यहां पर ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर देखें कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात हम लोग कर रहे हैं अभी, कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया, कई बार हमने आप लोगों को बोल भी दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम लोग ध्यान दें कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स का करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल या इन द सबसेल। सबसेल में ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसी इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को या उसी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में जो हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ये ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हम रख देंगे, इसे रखने को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल। ठीक है। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि एनर्जी का ऑर्डर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी भरे जाते हैं सबसेल में, इन सभी सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन जब भी भरे जाएंगे तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाएंगे, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। इसका मतलब है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे और फिर जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको हम बाद में भरेंगे। तो लोअर एनर्जी को पहले भरेंगे, हायर एनर्जी को बाद में भरेंगे, उस सबसेल में बाद में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, यानी कि सब सेल की जो एनर्जी होगा वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब जरा यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये है 3s, ये है 4s। कैसे, अब यहाँ पर 3s 4s का क्या मतलब है। जैसे ये फर्स्ट ये सेल है ना, देखिए ये फर्स्ट सेल है, ये फर्स्ट सेल है। इस फर्स्ट सेल में जो सब सेल होगा उस सब सेल को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट सब सेल। इस सब सेल को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड सब सेल। इस सब सेल को क्या बोलेंगे, थर्ड सब सेल। इस सब सेल को क्या बोलेंगे, फोर्थ सब सेल, यानी 4s। यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें तो ये फोर्थ सेल में है भाई, ये है 1 2
3 और ये 4, तो 4 वाला ये सेल है, तो 4 सेल ये 4th सेल है, तो 4th सेल में ये जो P सब सेल है, इस P सब सेल को क्या बोलेंगे? 4P। ये 3rd वाला सेल है, इसलिए इसको 3P कहेंगे, और ये 4 वाला D है, इसलिए 4D कहेंगे। ये क्या होगा? 2nd सेल है, तो इसको 2P कहेंगे। ये फर्स्ट वाला हो गया। ये देखा जाए तो 3rd सेल है ये, तो अब यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे? 3D। इसको हम लोग लिखेंगे क्या भाई? ये 3D हो गया। और ये F है, और ये 4th वाले सेल में है, तो 4th वाले सेल में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4F। अब ये समझ गए होंगे कि ये नाम मतलब है कि सब सेल के पहले जो ये नंबर आया, वो नंबर कैसे आया। ठीक, मतलब जिस सेल का वो सब सेल है, उसके पहले वो उसके नंबर ऑफ सेल को लिख दिया गया है। ये 4th सेल है, तो ये सब सेल 4P कहलाएगा, है ना, यानी कि जो ये P सब सेल है वो 4P कहलाएगा। क्लियर? अब यहां पर ये तो क्लियर हो गया, 1S 2S क्या है, 4F क्या है, 3D क्या है, 3P क्या है, 4D क्या है, ये क्लियर हो गया सबको। अब आगे हम लोग ये अगर हम लोग देखें कि ये जो 4P है, 3P है, 4D है, 2P 6 है, ये इनके एनर्जी का ऑर्डर क्या है, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो अब इनके एनर्जी का ऑर्डर देखें, जैसे यहां पर है ये 4S है, और यहां पर है 3D है, तो क्या ये 3 है तो इसकी एनर्जी कम होगी या इसकी एनर्जी कम होगी? ये ठीक है कि भाई जैसे जैसे सेल आगे बढ़ता जाता है एनर्जी बढ़ता जाता है, लेकिन उसमें जो सब सेल होते हैं उनके एनर्जी के जो ऑर्डर होते हैं वो कम और बेसी होते हैं, यानी कि उनकी डिफरेंस जो है कि बहुत क्या होते हैं, एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है। अब जैसे 3D का जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है 4S से, इसलिए 4S पहले भरते हैं, उसके बाद ही 3D भरते हैं। तो अब देखिए 3rd सेल में ये आता है 3D है, ये 3rd सेल का D सब सेल है ना, लेकिन ये 4th सेल में है और S सब सेल है, लेकिन इसकी एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसकी एनर्जी क्या है? कम है। किससे? 3D से। तो ऐसे कौन कौन से सब सेल होंगे जिनका एनर्जी कम, मतलब है कि हायर सेल में होते हुए भी वो पहले भरे जाएंगे, यानी कि उनकी एनर्जी हायर सेल में होते हुए भी उनकी एनर्जी कम है, और लोअर सेल में होते हुए वो सब सेल की एनर्जी ज़्यादा है। तो अब ये तो बड़ा कन्फ्यूजन वाली बात होगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, और उस ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे कि आगे पीछे जितने भी, यानी कि जितने भी सब सेल हैं, उन सब सेल के एनर्जी को हम एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो वो अरेंज करने का अब हम लोग तरीका देखते हैं। वो एनर्जी का ऑर्डर अगर हम लोगों को आ गया तो बस एक क्रम से क्या करना है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, और कितना भरना है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग इन सभी सबसेल के एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं, यानी एनर्जी ऑफ सबसेल देखते हैं। तो हम लोग देखें यहां पर क्या देखना है हम लोगों को, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। तो इसको भी हम लोग मिटा लेते हैं। हला हम लोग क्या देख रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल्स। आगे हम लोग यहां पर अगर देखें कि यहां पर सेल कैसे होता है, जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो पहले तो फर्स्ट सेल होगा, उसके बाद सेकेंड सेल होगा, उसके बाद थर्ड सेल होगा, फोर्थ सेल होगा, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, इस तरह से क्या होंगे, सेल होंगे। जरा उसमें हम लोग अब लिखें कि कौन कौन से सब सेल होंगे। अब जैसे फर्स्ट है
तो फर्स्ट में कौन सा सबसेल होगा, एस होगा सिर्फ, तो उसका नाम क्या होगा, 1s होगा। फर्स्ट में है तो 1s, और सेकेंड में कितने सबसेल होते हैं जरा हम लोग जाने, s और p होता है, तो उसका नाम हो जाएगा 2s और 2p। इसको हम लोग जब लिखें तो सेम डिस्टेंस हम लोग लें, और तीसरे में कौन कौन सा होगा, s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। तो क्या हो जाएगा 3s 3p 3d। अब आगे हम लोग दें 4s, तो देखें हम लोग ये कैसे हम लोग बनाए, जरा इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग अगर देखें ध्यान से, तो फर्स्ट सेल में कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट में एक ही सब सेल 1s, दूसरे में 2s 2p s और p होते, तीसरे में s p d होता है, और फोर्थ सेल में ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्थ सेल में कौन कौन से सब सेल होते हैं, s p d f, और फिफ्थ में अब 5 सब सेल हो जाएंगे, 5 सब सेल होंगे, s होगा, p d f और g हो जाएगा, और सिक्स्थ में कितने अब हो जाएंगे, 6 सब सेल हो जाएंगे, s p d f g h, क्लियर। सेवंथ में s p d f g h i, 8 में s p d f g h i j, है ना। इस तरह से 9 में s p d f g h i j k, है ना। इस तरह से क्या होंगे, आपके सब सेल बढ़ते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे एक एक सेल बढ़ेगा तो इधर नंबर ऑफ सब सेल भी एक एक बढ़ते जाएंगे, इस बात को ध्यान देंगे। तो अब ये तो सबको लिखने आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि इसको ऐसे पैरेलल काटने की कोशिश किया है, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये एक समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में क्या इसमें सिमिलरिटीज़ है कुछ। जैसे देखिए सिंगल टर्म एक एक तिरछी लाइन एक कट रही है, रेड कलर से हमने काटने की कोशिश किया है। तो सिंगल टर्म देखिए, एक ये और एक ये दो तिरछी लाइन पैरेलल है, जो वो सिंगल सिंगल 2 बार कटे। अब देखिए डबल डबल कितने बार, 2 बार कटे, और ट्रिपल ट्रिपल देखिए 2 बार कटे, और 4 टर्म जो है कि देखिए 1 2 3 4 2 बार कटे होंगे, है ना। और 5 टर्म देखिए 1 2 3 4 5 2 बार कटे होंगे, 1 2 3 4 5। तो हमेशा 2-2 बार जो है कि ये टर्म कटेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। तो सिंगल सिंगल 2 एक बार, डबल डबल, है ना, सिंगल सिंगल 2 बार, डबल डबल 2 बार, ट्रिपल ट्रिपल 2 बार, है ना। 4 4 जो टर्म होंगे वो भी 2 बार, 5 5 जो टर्म होंगे वो भी 2 बार कट रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अब सीधे अब इस लाइन को बैक साइड ऐसे मिला देना है, बीच में से लाके अब यहाँ से पीछे मिला देना है। अब यहाँ से हमारे आने का रास्ता होगा, है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं, फिर ऐसे आ रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से आके फिर इसी के पीछे अब लाइन में जुड़ जाना है, पीछे लाइन में जुड़ जाना है ऐसे, ठीक है। पीछे हम लोग जुड़ गए, क्लियर। ऐसे ही हम लोगों को पीछे जा कर के जुड़ना है, बीच में से होते हुए पीछे आकर के जुड़ जाना है। तो इस तरह से हम लोगों का एनर्जी का ऑर्डर सब सेल का आ गया। अब देखिए कैसे आया, जरा वो समझें। अब देखिए ये इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा हम लोग लिखें तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा सब सेल का। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s, सबसे लोअर एनर्जी इसका। इसके बाद देखिए किसका आ रहा है, 2s का। 2s के बाद देखिए 3s नहीं, ये पीछे जा रहा है, तो 2s के बाद 2p का, फिर 3s का, फिर पीछे से आ रहा है 3p का, 4s। देखिए पहले 4s है, 3p के बाद 4s है, अब उसके बाद देखिए 3d का आ रहा है। इस बात को आप समझ गए होंगे कि 4s की एनर्जी कम है 3d से। हालांकि इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए कभी कभी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से इसमें क्या होते हैं, जंप करते रहते हैं, इसलिए कभी कई जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब होता है, वो हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इस तरह से जैसे जैसे ये लाइन जा रहा है वैसे वैसे हम लोग चलते जाएं तो आपके एनर्जी के ऑर्डर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कि ये ऐसे ही यहाँ पर सब होंगे, यहाँ 11 12 13 14 ये लाइन जैसे आ रहा है वैसे आप यहाँ के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए।
कट करते जाइए, जोड़ते चले जाइए, तो आपको यहाँ पर एक ऑर्डर मिल जाएगा। अब यही ऑर्डर अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसी को देख करके, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, हम इसी को, अब देखिए ऐसे हमको चलना है, जैसे जैसे है ऐसे ऐसे चल करके अब एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं हम। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये पूरा एनर्जी का ऑर्डर आपका जो अभी आपने कट किया, सारा चीज देखा, उसके अनुसार ये एनर्जी का ऑर्डर आ गया। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि ये सबसे कम एनर्जी अगर देखा जाए इस सब सेल का होगा, और सबसे हायर एनर्जी क्या होगा, इसका होगा, और इसके आगे बढ़ेंगे तो बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो लोअर एनर्जी ये धीरे धीरे इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब देखिए ये यहाँ पर देखें, ये फोर्थ सेल का है लेकिन ये थर्ड का है, लेकिन इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम है। तो सभी सब सेल का एनर्जी का ऑर्डर क्लियर होना चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं। तो ये रहा सभी सबसेल का एनर्जी का ऑर्डर। तो ऐसे पहले चलेंगे, ये एनर्जी देखिए बढ़ता जा रहा है, ये एनर्जी आपका बढ़ता जा रहा है, फिर वहाँ से यहाँ, फिर ये वहाँ से फिर यहाँ पर ऐसे बढ़ेंगे और लास्ट में यहाँ। तो ये है लोअर एनर्जी और ये है हायर एनर्जी, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। हम लोग जो है सब सेल की जो एनर्जी का ऑर्डर है, ये हम लोग एनर्जी का जो ऑर्डर है वो हम लोग अब सीख लिए कि कैसे हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो आप कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब आगे कि कैसे हम लोग शॉर्टकट तरीका, या हम यूँ कहें कि इतना जो मेहनत करके हम लोग ये एनर्जी को ऑर्डर अरेंज किए हैं, सब सेल के एनर्जी का ऑर्डर, अब उसको जो है कि एक ट्रिक के द्वारा हम लोग अरेंज करें। तो जरा हम लोग वो देखें कि कैसे। तो हम लोग यहां पर अगर देखें कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब सेल, तो इस जो हमने अरेंज किया, आप लोगों ने अरेंज किया, तो यहां पर कितने एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, पहले तो वो हम लोग जाने। तो यहां पर अगर सभी में इलेक्ट्रॉनों को अगर हम भर दें, तो अभी तक तो आप जानते हैं कि 118 एलिमेंट ही अभी तक ज्ञात है, नोन है। लेकिन अगर 118 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन खोजे जाएंगे तो कितना, हम लोग अगर देखें, अगर 364 आने की साल में 365 दिन होता है, एक दिन छोड़ दें आपके रेस्ट के लिए, तो 364 होता है। अगर 364 एलिमेंट्स अगर नोन हो, ज्ञात हो जाए, अगर खोजे जाएं, तो उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक तो कर ही सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि 10,000 एलिमेंट अगर खोजे जाएं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो भी कर सकते हैं, क्योंकि तरीका हम बता चुके हैं कि ये जो सब सेल की एनर्जी का ऑर्डर है कैसे हम लोग निकालते हैं, ये हम तरीका आपको बता चुके हैं। अब हम लोग जरा शॉर्टकट तरीका समझें, इसको याद करने का तरीका सीखें, क्योंकि उस तरह से आप बना करके जल्दी से करने में टाइम बहुत लगेगा। तो बिना टाइम लिए अब कैसे करेंगे, अब उसको हम लोग ध्यान दें। तो देखिए यहाँ पर ऐसे याद करना है कि जैसे एक एसएसपी हैं, ठीक है, जिनका नाम है सूर्य प्रताप सिंह, है ना। नाम से क्या होता है, ठीक है, आप ये जाने कि भाई एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह हैं, है ना। तो उनके घर में जो है, जो उनके घर काम करने वाले होते हैं, पढ़े लिखे तो हैं ही, तो वो क्या होता है कि वो एक आदमी दूसरे आदमी को समझाता है, ठीक है, कि एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह क्या किए, ठीक है, और कहाँ पर, डीपीएस स्कूल में, ठीक है, या हम यूँ कहें कि डीपीएस में। तो डीपीएस में वो क्या किए वो उसका जिक्र कर रहा है, लेकिन वो जो जिक्र कर रहा है उसके बोलने का कुछ ये तरीका है कि एक ही चीज़ को वो 2 बार बोलता है। ध्यान दे कि वो एक ही चीज़ को 2 बार बोल करके किसी को भी समझाता है। तो देखिए वो कैसे समझा रहा है। वो कह रहा है एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह,
क्लियर। फिर कह रहा है डीपीएस में, तो फिर कहा वो डीपीएस में, भाई वो 2 बार उसको बोलने की आदत है। तो एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह डीपीएस, अब यहां हम अगर चाहें तो में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वो कहा डीपीएस में, 2 बार बोलने की आदत है। और वो एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह जो थे वो डीपीएस में उनका जो है कि जबान फिसल गया है ना, कुछ बोल रहे थे, सेमिनार था उसमें जबान फिसल गया, उस फिसलने की बात को जिक्र कर रहा है। तो वो कह रहा है एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह डीपीएस में, ठीक है, वो 2 बार बोल लिया। फिर कह रहा है फिसल, डीपीएस में फिसले डीपीएस में, एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह डीपीएस में फिसले डीपीएस में, क्लियर, ठीक। वो ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन है ना। लाइन यहाँ पर है तो एक ऑर्डर में है, ये आपको ट्रिक को समझने के लिए हमने ये लाइन की बात किया। तो अब यहाँ पर आप लोग समझ गए कि डीपीएस में और उनके जवान क्या हो गए, फिसले डीपीएस में, ठीक है। फिर वो आगे बोल रहा है गजब फिसले डीपीएस में, अब यहां पर फिर हम में लिख देते हैं और वही चीज फिर वो बोलता है गजब फिसले डीपीएस में, क्लियर। फिर वो आगे कहता है हाँ गजब फिसले डीपीएस में, फिर वो कह रहा है हाँ गजब फिसले डीपीएस में, ठीक। तो यहां पर हम लोग देखें कि ये आप लोगों को याद हो गया। अगर नहीं याद हुआ तो इसी ट्रिक को हम फिर से हम मिटा करके और फिर बनाएंगे और यही आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग लिखते हैं एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह, फिर वो बोलता है डीपीएस में, तो स्मॉल हम लोग डी लिखे, डीपीएस में, फिर डीपीएस में, फिर वो क्या कहता है फिसले, तो फिसले कहाँ पर, डीपीएस में, फिर वो एक बार कहता है, 2 बार फिर कहता है फिसले डीपीएस में, ठीक है। फिर वो कहता है गजब फिसले डीपीएस में, फिर गजब फिसले डीपीएस में, और फिर वो कहता है हाँ गजब फिसले डीपीएस में, हाँ गजब फिसले डीपीएस में, ठीक है। तो देखें हम लोग, ये आप अच्छी तरह से समझ गए ना। तो अब यहां पर देखिए कि इसको जो नंबर हम लोग, इसके पहले हम लोग सेल का जो नंबर देते हैं वो कैसे करते हैं वो जल्दी से समझ लेते हैं। अब यहां पर पहले फर्स्ट सेल में तो एक ही सब सेल होता है, इसलिए यहां 1 लिखेंगे हम लोग। सेकेंड सेल में अगर हम लोग देखें, या आप ऐसे समझें कि फर्स्ट और लास्ट 1 4, बाकी 1 के बाद आता है 2, ये भी 2, और उसके बाद 3 और ये 3। ये पहला लाइन आप याद कर लिए होंगे। या आप फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है, सेकंड में एस और पी होता है, थर्ड में एस पी और डी, लेकिन डी से पहले एस आता है, ये हमने आपको कई बार बता दिया था। बाकी आप देखिए कि कैसे करेंगे।
तो आप यहां पर देखिए कि डी का जो नंबर आता है वो थर्ड से शुरू होता है, थर्ड सेल से डी शुरू होता है। तो अब यहां पर आपने लिख दिया 3। अब अगला डी देखिए यहां है तो ये हो गया 4। क्लियर। अब अगला जो डी है तो ये हो गया आपका 5। अब अगला जो होगा ये 4 के बाद क्या हो गया 5, ये हो गया आपका 6। अब अगला 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। क्लियर। तो ये हो गया आपका डी। क्लियर। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ये हमने कैसे लिखा। थर्ड से शुरू हो रहा है तो थर्ड से अपने थर्ड सेल से ही डी सबसे शुरू होता है। तो 3 ये हो गया तो 4, फिर आगे जो आए ऐसे ही आगे नंबर बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग। तो आपको देखिए ये दिखाई दे रहा होगा एकदम बिल्कुल क्रम से। ये 4, तो आपको ये क्रम क्या दिखाई दे रहा है, 3 में 2 जोड़िए 5, 5 में 2 जोड़िए 7, 7 में 2 जोड़िए 9, ऐसे ही इसमें 2 जोड़िए 6, 2 जोड़िए 8, 2 जोड़ दीजिए 10। आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब यहां पर इस डिजिट के आगे लिखना हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इसके पीछे अगर लिखना हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर। तो अब यहां पर इसके आगे हमको अब लिखना है तो 3 के बाद क्या आता है 4, ये हो गया 5। क्लियर। और यहां पर हो गया देखिए अब ये 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब यहां पर देखिए अब 5 से पहले ये लिखना है तो 5 से पहले क्या आएगा 4 आएगा। अब यहां पर 5 हो गया तो ये 6 हो गया, ये 7। इसके आगे लिखेंगे तो इंक्रीजिंग और इसके पीछे लिखेंगे तो डिक्रीजिंग, बस इतना ही करना है। अब देखिए यहां पर ये 6D के पहले F है तो ये 5F हो गया। अब यहां पर 6 है तो ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो 7D है तो ये क्या हो जाएगा 6F हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5G हो जाएगा। क्लियर। ये क्लियर हो गया होगा, 5, 6, 7 हो गया। अब यहां 7 के आगे लिखना है तो ये 8 और ये 9। अब इसके पहले लिखना है तो आप डिक्रीजिंग में लिखें ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। और इसके आगे लिखना है तो 8, 9 और ये हो जाएगा 10। अब यहां पर देखें ये 9 से पहले क्या लिखना है, 9 के पहले आपको लिखना है 8, फिर 7 और फिर क्या होगा 6। और इसके बाद लिखेंगे तो इंक्रीजिंग लिखेंगे तो 9 के बाद आएगा 10, उसके बाद होगा 11। अब यहां पर देखें 10 से पहले लिखना है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा 9, 8 और ये हो जाएगा 7। और इसके बाद लिखना तो इंक्रीजिंग हो जाएगा 11 और 10। तो सॉरी 11 और 12, ये हो गया आपका 12। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का सिंबल आप लगा दीजिए, हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो आपने लिखा SSP सूर्य प्रताप सिंह, क्या DPS में, वो 2 बार बोलने का आदत है। फिर DPS में वो क्या कर गए, उनके जवान फिसल गए, तो फिसले DPS में, फिसले DPS में, फिसले DPS में, गजब फिसले DPS में, गजब फिसले DPS में, हाँ गजब फिसले DPS में, हाँ गजब फिसले DPS में। बस 2 बार करना है। तो ये याद हो गया होगा। अब यही आपको ऑर्डर बस लिख देना है। बस अब देखिए अब ये में का कोई मतलब तो है नहीं, है ना, तो याद करने के लिए था। तो अब यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑर्डर आप लगा दीजिए, है ना, इसका कोई अब मतलब नहीं, हो तो याद करने के लिए था। तो अब यहाँ पर इसके बाद ये नंबर आ जाएगा, फिर ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। बस आप इंक्रीज, ये जो लेस देन का साइन है आप लगाते जाइए, बस ये ऑर्डर आपका मिल गया। क्लियर है। अब हमको लगता है कि आप सब लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और बिना देखे आप लोग लिख सकते हैं, ये ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से। देखिए अपने आप सब लिखा गया है कि नहीं, देखिए सब अपने आप मिला लीजिए, यही तो आपने लिखा था।
अब ये आपको याद हो गया, लिखने का तरीका मालूम हो गया, तो अब हम आपको बताते हैं कि करेंगे कैसे। ये याद हो गया तो इसको यूज कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब याद हो गया, अब स्टार्ट करें हम लोग। तो हम लोग जो है कि समझ गए होंगे कि जो सब सेल के एनर्जी का ऑर्डर कैसे अरेंज करेंगे। आपको बस एक ही चीज़ तो याद करना था, एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह डीपीएस में, क्योंकि एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह के घर में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और जो अपनी बात दूसरे को सुना रहा है, तो वो जो बोल रहा है एक ही चीज़ को दो बार बोलने की उसमें क्या है, कमी मान लें या दो बार बोलने की आदत है ना। तो डीपीएस स्कूल में या डीपीएस में जब गए एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह, तो उनका जबान फिसल गया। उसी के बारे में वो बता रहा है कि एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह डीपीएस में फिसले, डीपीएस में गजब फिसले, डीपीएस में गजब फिसले, डीपीएस में हाँ गजब फिसले, डीपीएस में हाँ गजब फिसले, डीपीएस में। यही तो बात याद करना है। और जो नंबरिंग था वो थर्ड, अगर सेल से देखें तो डी स्टार्ट होता है, तो पहला जो डी है वहाँ 3 से शुरू करेंगे और सभी डी पर जो है कि आगे 3, 4, 5, 6 सभी डी में कर लीजिए। अब डी से पहले अगर नंबरिंग करना है, आपको पोजीशन लिखना है तो डिक्रीजिंग में, और डी के बाद करना है तो इंक्रीजिंग में। ऐसा करेंगे तो सारे जो ऑर्डर होंगे कुछ इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं अपने से। हमने बस 6S तक लिया, आप तो आपने 12S तक आपने बनाया था, जो 364 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। आप चाहें तो 10,000 एलिमेंट्स का कर सकते हैं, बस आप ऐसे बना लीजिए, है ना। तो अब यहाँ पर पहले तो इतना एलिमेंट्स खोजे जाएं, 364 इतना तो आप लोगों को बता दिए, इतने तो पहले एलिमेंट खोजे जाएं। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैसे, तो जल्दी से हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम बताएंगे 1 to 30 एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 यानी 30 तक कैसे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। पहले हम एलिमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाएंगे। तो ये सब सेल के एनर्जी का ऑर्डर है और हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। और यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर सभी का एटॉमिक नंबर रेड कलर से लिखा हुआ है। और यही एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। अगर वो न्यूट्रल एटम है तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये सब जो है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा इस एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आर्गन है 18 एटॉमिक नंबर है, तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस फास्फोरस में अगर देखें कि एटॉमिक नंबर 15 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 होंगे। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन सब सेल में अगर हम कर दें तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। समझ गए। तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनों का वितरण इन सभी सबसेल में अगर हम कर दें तो वही वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। तो जरा देखें कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे। अब जैसे इस हाइड्रोजन का देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने आपको बताया था कि सब सेल में इलेक्ट्रॉनों को कहाँ पर दिखाते हैं, उस सब सेल के ऊपर पावर में। तो अब यहाँ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले लोअर एनर्जी से शुरू करते हैं और फिर लेते जाएंगे हायर एनर्जी की तरफ भरते चले जाएंगे, वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो लोअर एनर्जी स्टेट से शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, क्रमशः हायर एनर्जी की तरफ हम लोगों को बढ़ना होता है। तो पहले हम लोग लें 1s, तो 1s यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं
तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इसके पावर में 1 लिख दीजिए। हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 इलेक्ट्रॉन था, s में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, p में 6, d में 10, f में 14। ऐसे ही आप जो है कि हमने आपको बताया था कि 4 4 जोड़ते चले जाइएगा, वैसे ही आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि किस सबसेल में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। जितना रखा जा सकता है उससे 1 नए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आप नहीं रख सकते, है ना। इस बात को ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो एक्स्ट्रा 1 और रख दें, ऐसा नहीं। मैक्सिमम जितना रखा जाता है उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अब यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 आपने लिख दिया, इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से हम लोग देखें कि हीलियम को लें, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम में, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हमको तो यहीं से शुरू करना होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख लिए 1s, और s में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने पावर में 2 लिख दिया। हो गया हीलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग लिथियम लें, तो लिथियम का अगर देखें तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से भरना शुरू करेंगे। तो 1s है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही रख सकते हैं, तो 2 आपने रख दिया, तो बचा कितना? 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा भी। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अब इसमें नहीं कि 3 कर दें, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही रख सकते हैं, इसलिए 2 रख दिए हम लोग। अब यहाँ पर नकामा कुछ नहीं लगाना, अब यहाँ से लेंगे हम लोग 2s। भाई 1s को भर दिए, पूरा भर गया, तो अब अभी और इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, उसको भरना है, तो अब यहाँ से 2s ले लीजिए। तो अब यहाँ से हम लोग 2s ले लिए। अब 2s लिए तो s में तो कितना? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। और भरने के लिए तो इसमें मैक्सिमम 2 भरा जा सकता है, लेकिन हमारे पास तो बचा है 1 ही, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। हो गया लिथियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेरिलियम का देखें, तो बेरिलियम में का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो अब यहाँ 1s से शुरू करेंगे, 1s से सभी का शुरू करना है, कोई भी एलिमेंट्स हो, ठीक है, क्योंकि लोअर एनर्जी इसी का है, सबसे लोएस्ट एनर्जी इसी का, इसलिए यही से शुरू करना है, आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आप भर दीजिए, मैक्सिमम s में 2 ही रख सकते हैं। अब यहाँ पर 2s ले लीजिए, अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और भर दीजिए इसमें। अब हो गए 2a 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन था, भर गया। अब इसका भी हो गया। अब ले लीजिए बोरान का, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन है बोरान में, तो अब यहाँ से शुरू करिए, 1s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, और फिर यहाँ से ले लीजिए 2s। अब 2s में भी कितना भर सकते हैं? s में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब 2a 4 हो गया, अभी 1 इलेक्ट्रॉन अभी बच रहा है, तो अब यहाँ 2s हो गया, तो अब यहाँ से 2p ले लीजिए। अब 2p में 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर 6, अब इसका देखें तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p। अब p में कितना? अब देखिए p में, अब यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिए p में। अब इसका देखें, नाइट्रोजन 7 का, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो पहले 1s लेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में अगर हम लोग देखें तो कितना भरेंगे, तो p में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये हमने मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में भरा जा सकता है, ये हम लोग पीछे भी वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर p में मैक्सिमम 6 रख सकते हैं, तो अब हमारे पास बचा कितना? 2 2 4 भर चुका है, अभी 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम तो इसमें 6 भर सकते हैं, तो 3 ही बचा इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही भरिए, है ना। अगर और होता तो भर सकते थे, 6 तक जा सकते थे। अब जैसे ऑक्सीजन है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब बचा कितना? 4 और बचा, तो 4 इसमें भर दीजिए। अब इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p,
अब यहाँ 5 कर दीजिए, अभी अब हम लोग 6 तक जा सकते हैं इसमें। तो अब यह हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 हो गया। अब यहाँ पर तो हो गया। अब यहाँ देखिए 11 इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1s से। तो ये हो जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब फिर ले, अभी और बचा इलेक्ट्रॉन, तो अब 2s ले लीजिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। फिर 2p ले लीजिए, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 रख सकते हैं। तो अब देखिए कितना हो गया, 6 4 10। अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, इस 11 है, अभी 10 ही भर चुके हैं। तो अब यहाँ से ये 3s ले लीजिए और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, हो गया 11 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही यहाँ पर इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, हो गया 3s2। अब इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2। अब देखिए s में अभी कितने हो, 6 4 10 2 12, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो 3s भर गया। तो अब यहाँ से 3p ले लीजिए, 3p में 1 हो गया। क्लियर? ऐसे ही आपको भरना है। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग इसको मिलाइएगा। तो यहां पर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 30 तक आपने देख लिया, हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक आपने देख लिया। लेकिन यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो कॉपर 24, अगर यहां पर देखें तो 4s1 3d5 है, और कॉपर में अगर देखें तो 4s1 3d9 है, जबकि s भर जाना चाहिए और तब d में 10 होना चाहिए या डी में बचना चाहिए, यानी कि यहाँ 2 यहाँ 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पर वो एक्सेप्शनल केस कब आएगा, जरा हम उसकी बात कर लें। अब जैसे यहाँ पर केस 1 एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहाँ पर हम लोग ले लिए क्रोमियम का, तो क्रोमियम का है NS, N का मतलब NS का मतलब यहाँ पर कुछ भी किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं। अगर क्रोमियम का अगर लिखना होता तो n के स्थान पर 4 लिखते, और 4 - 1 यहाँ पर क्या हो जाता, 4 - 1 मतलब 3 आ जाता, यानी 4s2 3d4 होता। देखिए 4s1 3d, है ना। तो अब यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो रूल के अनुसार हम चल रहे थे उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब ऐसा आए आपका NS2 n-1d4, अब यहाँ पर ये n के रूप में इसलिए लिखा गया है कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इस तरह का आए तो आपको एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो क्या करेंगे, इसलिए हम n के फॉर्म में लिए हैं। अब जैसे क्रोमियम है तो n के स्थान पर 4 रख देंगे, तो 4s2 और 4 - 1 आने की 3d4, ये होगा क्रोमियम का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन एक्चुअल क्या होगा, तो अब देखिए इन दोनों में s और 3d में, जो 4s और 3d में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन s में से जंप करके d में चला जाता है। और ये क्यों चला जाता है, क्योंकि ऐसा करने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाता है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी एंड एक्सचेंज एनर्जी। ऐसा हम लोग एक्सप्लेनेशन बाद में आप पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 रीज़न जरूर जाने कि ये इससे ये क्यों इसमें कन्वर्ट हो गया। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, न कि ये एक्सपेक्टेड होता है, यानी रूल के अनुसार आएंगे तो ये आएगा, लेकिन ये जैसे ही आएगा वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा। तो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों चला गया, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी एंड एक्सचेंज एनर्जी की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ये इससे इसमें कन्वर्ट हो गया। तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, जब D में 4 आए तो D को हम लोग 5 कर देते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा और पहले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और S में 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, यानी कि S का ही 1 इलेक्ट्रॉन इसमें करके D को कंप्लीटली हाफ फिल्ड कर देंगे। तो ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसा आप क्रोमियम का देख रहे हैं 4s1 3d5। ऐसे ही कॉपर का अगर देखें तो ये केस 2 है,
जब किसी में क्या हो, डी में 9 हो तो 9 को 10 कर देंगे और यस का 1 कर देंगे, तो ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो दो केस है, केस 1 केस 2, कि डी में 4 हो तो 5 कर देंगे, उसके पहले यस में 1 कम कर देंगे इलेक्ट्रॉन, और जब डी में 9 होगा तो 10 कर देंगे, उसके पहले वाले एस से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। तो ये एक्चुअल होगा, ये माना जाएगा, जैसा आप कॉपर में देख रहे हैं 4s1 3d10। आ गया बात समझ में? तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस जो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो अब हम एक एक करके लिख रहे हैं, आप उसको बनाने की कोशिश करिए, ठीक है? तो हम लोग स्टूडेंट्स देखें कि उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वायलेशन फ्रॉम रूल्स, यानी कि जो रूल को वायलेट करता हो, रूल को तोड़ता जो हो, है ना, उस एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, है ना, जो रूल को तोड़ते हैं। और जो रूल को तोड़ते हैं तो उनका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिफर करता है। वो हमने केस 1 और केस 2 में बता दिया कि वो आपको कैसे चेंज करके लिखना है। क्लियर? तो आप क्रोमियम का और कॉपर का चूंकि देख चुके हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लिखते हैं इसका NB का, ठीक है? तो ऐसे ही आप देखते रहें कि कैसे ये रूल को वायलेट कर रहा है, कहाँ पर चेंज हो रहा है, और चेंज कैसे करना है। जब डी में 4 आए तो 5 कर देना है, 9 आए तो 10 कर देना, उसके एस में से एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना, यही आपको करना है ना। बाकी जो थोड़ा बहुत इधर रूल में वायलेशन हो रहा है उसको भी आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है? तो हम लोग देखें कि जो रूल को तोड़ने वाले हैं एलिमेंट्स, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं रूल के अनुसार उनका नहीं होता है, वो एलिमेंट्स ये आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पर देखें कि ये हो गया, है ना। अब देखिए कुछ रूल के जो केस 1 और 2 देखे थे, केस 1 और 2 के अलावा भी कुछ रूल्स को और टूटते हैं, तो उनको भी आप लोग ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जैसे एस में 0 हो गया, डी में 10 हो गया, और यहाँ पर एफ में 0 है, 5 डी 1 है। तो थोड़ा यहाँ पर भी हम लोग एलिमेंट्स का देखेंगे। अब यहाँ पर हो गया सी आर का, हो गया सी यू का, हो गया एन बी का, एम ओ का, आर यू, आर एच, पी डी, ए जी, एल ए। इन सभी एलिमेंट्स का ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कुछ आगे हम और एलिमेंट्स का हम लोग देखते हैं कि उसके क्या होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो कुछ और जो है कि एलिमेंट्स का हमने लिख दिया, जो रूल्स को वायलेट करते हैं, रूल को जो तोड़ते हैं, उन सभी एलिमेंट्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ये आपका सीरियल नंबर है ब्लैक कलर से, ये सारे एलिमेंट्स हैं, और रेड कलर से आपने देखा कि ये सब उसके एटॉमिक नंबर लिखे हैं। और जो एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही इलेक्ट्रॉन का हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होता है, और इतने इलेक्ट्रॉन का हम लोग हर एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहे हैं। अब सीरियम है, लास्ट में हम लोग देखें तो 4F1 5D1 आता है। ऐसे ही पीएम का अगर हम लोग देखें तो लास्ट में आपका 4F5 और 5D0
और यहाँ पर GD का अगर देखें तो 4F7 और 5D1, और प्लैटिनम का अगर देखें तो लास्ट में देखिए यहाँ तक तो सब एकदम बिल्कुल सब में कॉमन है, 4D10, 5P6 तक भी। उसके बाद है 6S1, 4F14 और 5D9, है ना। तो यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है, उस बात को याद रखेंगे। ऐसे ही AU का अगर हम लोग देखें तो यहाँ तक तो बाकी सब कॉमन है, इसमें भी वही चीज़, इसमें भी वही, यहाँ से ये चेंज है। ऐसे ही AC का अगर देखें तो यहाँ से आपका चेंज दिख रहा होगा। इसमें अगर थोरियम में देखें, TH में देखें तो यहाँ पर आपका इस तरह से होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में। और PA का अगर देखें तो ये आपका होगा, यहाँ तक सब वो एक कॉमन है, ऊपर नीचे सब मिलाएं तो यहाँ तक सब में क्या है, एक जैसा है। 5D10 तक चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर F में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बाकी D में सेम है, केवल F में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स कैसे हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि ये सारे एलिमेंट्स का जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको लास्ट में देखना है कि क्या चेंज हो रहा है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है, अभी आपने देखा कि जो रूल को वायलेट कर रहे हैं एलिमेंट्स, वो हमने 21 आने की 21 एलिमेंट्स का हमने एक्सेप्शनल एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा। तो स्टूडेंट्स जो है कि इस बात को याद रखेंगे, इसको थोड़ा ध्यान देंगे इन सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर स्टूडेंट्स अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप जो है कि देखिए यहाँ पर पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक जब तक नहीं देखेंगे तब तक फ़ायदा नहीं होगा, इस बात को ध्यान दें। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।